नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुदीप ठक्कर और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास YouTube चैनल कानन वीजा इनसाइट्स में। कनाडा से इमिग्रेशन को लेकर कुछ बदलाव आए हैं और ये बदलाव आज हम आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। जब से ये बदलाव की खबर आई है तब से YouTube और Instagram पर डरावनी खबरें छाई हुई है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। यही फर्क होता है एक आम जिंदगी में और एक एक्सपीरियंस वाली जिंदगी में। So we have a 25 years of experience and up to now we sent more than 60,000 plus students to their dream destination in Canada. तो आपके चेहरे पर हम खुशियां देखना चाहते थे, पहले भी हम खुशियां बिखेरते आए हैं और आगे भी आपके चेहरे पे खुशियां लाते रहेंगे। तो आप आराम कीजिए, पॉपकॉर्न खाइए और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी खुशियों का सवाल है और कानन हमेशा आपकी खुशियों का साथी रहा है। तो चलिए अब क्या अपडेट है उस पे एक नजर डाल देते हैं। सो PGWP के लिए दोबारा आइल्स। PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने जो डिग्री की है वो काफी नहीं होगी। अब आपको दोबारा से इंग्लिश या फ्रेंच की स्किल को प्रूव करना होगा। आपने ये सोचा था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगी, फिर सीधा नौकरी और फिर सीधा PR, लेकिन कनाडा ने कहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब ये नहीं होगा। एक छोटा सा ट्विस्ट आया है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अब फिर से आपको आइल्स का टेस्ट देना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो CLB यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 7 होना चाहिए। 7 का मतलब है कि सभी जितने भी सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, सब में आपके 6 बैंड्स होने चाहिए। और अगर आपने कॉलेज से पढ़ाई की है तो CLB 5 यानी कि रीडिंग में 4 बैंड्स और बाकी सब में 5 बैंड्स होने चाहिए। अब सोचो, 2 साल से इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो कनाडा में और फिर भी कनाडा ये कह रहा है कि एक और बार फिर से आपको टेस्ट देना होगा। मतलब कि आइल्स अब जैसे आपका एक नया बेस्ट फ्रेंड बन गया है, बार बार आपको उसे मिलना पड़ेगा। और अगर आप चीटिंग करके पास हुए हो या गलत तरीके से आपने आइल्स दी हुई है तो अब आप पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर आपने कानन से कोचिंग किया हुआ है तो फिर डर किस बात का। तो चलिए, हालांकि ये अपडेट नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको एक बोनस टिप्स दे देते हैं। अब ये मत सोचो कि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए आपको आइल्स देना है। अगर आपका फाइनल गोल PR का है, जो कि हम सबका होता है, तो आइल्स की तैयारी अभी से आप स्ट्रॉन्ग कर लो। तो 6 बैंड से काम नहीं चलेगा, यानी कि CLB लेवल 7 से काम नहीं चलेगा। आपको टारगेट करना चाहिए 8,777 यानी कि लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 7 बैंड्स लेकर आ जाइए, ताकि आपके पॉइंट्स भी ज्यादा बन जाएंगे और PR के लिए आपकी पॉसिबिलिटी भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कि कनाडा आपको कह रहा है कि जो खेल लंबा खेलेगा वही असली खिलाड़ी होगा। तो दूसरी जो अपडेट्स आई है वो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेकर। अगर आप आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कनाडा जाने का सपना देख रहे थे, वो भी 1 साल की मास्टर्स डिग्री पे, तो थोड़ा सा आपको रुकने की जरूरत है, क्योंकि अब आप 1 साल की मास्टर्स डिग्री पे कनाडा में स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब आपकी मास्टर्स डिग्री कम से कम 2 साल, 4 सेमेस्टर, 16 महीने की होनी चाहिए, वरना आपके पार्टनर को नो वर्क परमिट मिलेगा, मतलब कि वर्क परमिट नहीं मिलेगा। पहले जब कनाडा ने स्टडी वीजा कैप अनाउंस किया था तब उन्होंने कहा था कि मास्टर्स और PhD वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं होगी।
लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नहीं, अब सबको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए। मतलब कि चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो या पीएचडी, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर अब सभी लोगों के लिए कंपलसरी हो चुका है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग या सिलेक्टेड ट्रेड प्रोग्राम किए हुए हैं, ऐसी कोई स्मार्ट फील्ड आपने सिलेक्ट की हुई है, हाई डिमांड फील्ड आपने सिलेक्ट की हुई है, तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा। और बाकी ये कौन से हाई डिमांड प्रोग्राम है उसके बारे में कनाडा ने कहा है कि उसके बारे में आगे वो बताएगा। तो आगे जो भी अपडेट्स आएगी वो भी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो उसके बारे में जैसे ही अपडेट आती है हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि वो हाई डिमांड प्रोग्राम कौन से है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, 1-on-1 काउंसलिंग बुक करवाइए, क्योंकि वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट्स जो आपको ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो सोचिए कि 3 साल की आपको एक वर्क परमिट मिल रही है और उसके बाद आपको पीआर तक का रास्ता कैसे होने वाला है आपका, ये सारी जानकारी आपको हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से मिल जाएगी। और वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल पेनी फॉर एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग। तो चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। जो कनाडा ने अभी अभी अनाउंस किया है कि जो स्टडी परमिट की संख्या है वो कम कर रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले 2025 में 10% की स्टडी परमिट कम की जाएगी। 2024 के लिए जो निर्धारित टारगेट था वो 4,85,000 का है, लेकिन उसमें 10% की कटौती की जाएगी। उसका मतलब है कि 2025 में स्टडी परमिट की संख्या 4,37,000 हो जाएगी। अब इसमें मास्टर्स डिग्री को भी इंक्लूड किया गया है और ये 4,37,000 बहुत बड़ा नंबर है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। जो YouTube पे, Instagram पे आप रील्स देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, वो उस तथ्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक Canaan.co पहुंच पा रहा है। तो आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपको हिस्ट्री देखनी है कि क्या रही है, तो हम आपके लिए एक वेबिनार भी लेकर आ रहे हैं जिसमें पुराने रूल्स क्या थे, नए रूल्स क्या है और वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, इंडियन स्टूडेंट को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो अगर आपको भी ये वेबिनार अटेंड करना है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एम इंटरेस्टेड और हमारी टीम सामने से आपका कांटेक्ट करेगी। सो कनाडा की ये जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी है वो अब पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको एक स्मार्ट प्लानिंग करना पड़ेगा। और अगर आप कनाडा में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं और पीआर पाना चाहते हैं, तो अब आगे क्या नियमों में बदलाव हो रहे हैं, नई पॉलिसीज क्या आ रही है और कौन सी चैलेंजेस आपके लिए होगी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आपका स्टडी, वर्क और सेटलमेंट का प्लान बनाना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से हाई डिमांड प्रोग्राम है जो आपको पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब और 3 साल की वर्क परमिट दिलवा सकते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, 1-on-1 काउंसलिंग बुक कीजिए, क्योंकि अब कनाडा और भी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ये जितने भी आपने जो नियम देखे हैं वो फिल्टर आउट कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीआर मिल सके, क्योंकि कनाडा का जो पीआर प्लान है अभी तक उसमें बदलाव की कोई भी बात नहीं की गई है। मतलब कि 2024 में उन्हें चाहिए 4,85,000, 2025 में चाहिए 5 लाख और 2026 में चाहिए और भी 5 लाख जिनको वो पीआर देने वाले हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सिर्फ पीआर ही नहीं, सिटीजनशिप भी इंडियंस को
बहुत ज़्यादा मिल रही है और उसके लिए अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ दिए गए वीडियोस पे क्लिक करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको और भी जानकारी चाहिए या आपके क्या विचार है इस नए बदलाव के बारे में, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट।